You know, the early apostles of Jesus, क्या आप जानते हो यीशु मसीह के जो पहले के शिष्य थे, they had one big advantage over all of other Christians nowadays. और पहले जो प्रेरित थे उनके पास एक ऐसी चीज़ थी जो अधिक एक लाभ के तरह था, अगर उनकी तुलना आज के सारे मसीहों से की जाए तो। You know what that was? क्या आप जानते हो उनके पास वो ऐसा क्या था? They spent 30 years being taught by their parents of the Old Testament. उन्हें 30 वर्ष उनके माता पिता ने पुराना नियम पढ़ाया था, The Old Covenant. पुरानी वाचा पढ़ाई थी। And the Old Covenant, the main word in the Old Covenant was not the grace of God, और पुरानी वाचा में जो मुख्य शब्द, जो प्रधान शब्द था, वो परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था, it was the fear of God. वो था परमेश्वर का भय। So they learned about the fear of God, fear of God, fear of God for 30 years. और इसलिए वे परमेश्वर के भय के बारे में, परमेश्वर के भय के बारे में, परमेश्वर के भय को 30 वर्षों तक वो सीखते रहे। And then they heard Jesus' message of the grace of God. और उसके बाद उन्होंने यीशु मसीह से परमेश्वर के अनुग्रह के संदेश को सुना। That's why their lives were so wonderful and powerful. इसी वजह से उनके जीवन इतने अद्भुत और इतने सामर्थ्य से भरे थे। The trouble with most Christians is they've never learned about the fear of God. They never कई मसीहों की समस्या ये है कि उन्होंने परमेश्वर के भय के बारे में सीखा ही नहीं है, read the Old Testament. वे कभी पुराने नियम पढ़ते ही नहीं हैं। They've come straight into the grace of God. It's something like वे अचानक से सीधे तौर पर परमेश्वर के अनुग्रह को सुनने लगे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है, इसका उदाहरण अगर मैं दूँ तो going from kindergarten to college. आप सोच कर देखो कि कोई व्यक्ति बालवाड़ी से अचानक कॉलेज चले जाए तो, And you sit there in college and you can't understand most of the things going on. और फिर आप वहाँ कॉलेज में बैठते हो और आपको अधिकतर चीज़ें तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या चल रहा है। Naturally, because you went straight from kindergarten to college. There were 10, 12 years of school they missed completely. और बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपको वहाँ कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि 10-12 वर्ष के स्कूल या स्कूल की पढ़ाई आप चूक गए हो। आप अचानक से कॉलेज से उठकर आप अचानक बालवाड़ी से उठकर कॉलेज चले गए हो। This I have found is the condition of lots and lots of Christians. और मैं पाता हूँ कि कई मसीहों की ये अवस्था है। So I thought we could hear a little message which is today's daily devotion before I speak. और मैंने सोचा कि आज का डेली डिवोशन है उसके एक भाग को हम सुनेंगे और फिर मैं आगे बांटूंगा। If the fear of God does not keep you from the things that Jesus spoke about, अगर परमेश्वर का भय आपको उन चीज़ों से नहीं बचा कर रखता जिन चीज़ों की बात यीशु मसीह करता था, then we haven't really understood the grace of God properly. फिर हमने वाकई से परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझा है या सही तरीके से उसे नहीं समझा है। We can have a faulty understanding of grace. ये संभव है कि अनुग्रह का हमें एक गलत तरीके का हम उसे समझ बैठे, गलत तरीके से समझ बैठे हैं। Like I said last Sunday. जैसे मैंने पिछले रविवार को भी कहा। And part of the reason is because we didn't begin with the fear of God. Like I said, और उसका कारण ये है कि क्योंकि हमने परमेश्वर के भय से शुरू नहीं किया था। jumped straight to college और जैसे मैंने कहा, हम अचानक कॉलेज में कूद कर आगे बढ़ गए हैं without learning the alphabet. The हमने अब तक अक्षरों को नहीं सीखा। alphabet is the ABC of wisdom is the fear of the Lord. और परमेश्वर की बुद्धि का जो अक्षर है, ABC है, वो है परमेश्वर का भय। We need to understand this very clearly. हमें ये बहुत साफ तौर पर समझने की ज़रूरत है। Most of us have gone to college without going through school. हम में से अधिकतर जो है वो स्कूल गए बिना ही अचानक से कॉलेज में जाने लगे हैं। Whereas the one who went through school has got an advantage. पर जो व्यक्ति स्कूल से होकर जाता है उसके पास एक फ़ायदा है। So now we have joined college, we heard about the grace of God, then we got to start learning the alphabet all over again. और अब जब हम कॉलेज में जा चुके हैं और तो हमें फिर एक बार उन अक्षरों को ABCD को सीखने की आवश्यकता है। Say, Lord, I'm sorry you got into college and learned about the grace of God and we haven't learned the ABC. और हमें प्रभु से कहना होगा, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं कॉलेज में तो आ गया पर अभी तक मैं परमेश्वर के भय को नहीं सीखा हूँ, मतलब ABCD नहीं सीखा हूँ।
I'll give you an example मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ, of how God taught the fear of God to people कैसे परमेश्वर ने परमेश्वर के भय को इसराइलियों को सिखाया in the Old Testament. पुराने नियम में। Turn with me to Deuteronomy. मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण। There are many commandments in Deuteronomy. व्यवस्था विवरण में कई आज्ञाएं हैं। Turn with me to Deuteronomy 21. I'll give you one example. मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय में। आपको एक उदाहरण देता हूँ And you'll see how serious it was to sin in the Old Testament. और आप देखोगे कि पुराने नियम में पाप करना कितनी गंभीर बात थी। We say Jesus is higher than Moses. हम कहते हैं यीशु मसीह मूसा से ज़्यादा ऊंचा है। Moses brought the law. मूसा ने व्यवस्था लाई, Jesus brought grace. यीशु ने अनुग्रह लाया। So who should be living a holier life? अब कौन है जिसे ज़्यादा पवित्र जीवन जीना चाहिए? Those under the law वो लोग जो व्यवस्था के अधीन थे or those under grace? या जो अनुग्रह के अधीन है? If those under grace live at a lower level than those under law, then we have to say Moses is superior to Jesus. अगर जो लोग जो लोग अनुग्रह के अधीन हैं वो मूसा के व्यवस्था के अधीन रहने वाले लोगों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं या निचले स्तर का जीवन जी रहे हैं, तो हमें यही कहना होगा कि मूसा यीशु मसीह से ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ था। Because God is holy क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है and He wants His children to be holy. और परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे पवित्र हो। And if Moses could make people holier than Jesus, then Moses is higher than Jesus. और इसलिए अगर मूसा लोगों को यीशु से ज़्यादा पवित्र बना सकता है, फिर मूसा यीशु से ऊंचे स्थान पर है। And that is why I say many Christians have seen a false Jesus. और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि कई मसीहों ने एक झूठा यीशु या झूठा मसीह देखा है। Preachers have proclaimed a false Jesus प्रचारकों ने भी एक झूठे यीशु का प्रचार किया है who allows you to live in sin. जो आपको पाप में जीने देता है। And it doesn't matter, you keep on sinning. और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पाप करते रहो, My blood is there to cleanse you. क्योंकि मेरा लहू है तुम्हें शुद्ध करने के लिए। But think if you grew up like this. Think if you grew up in a Jewish congregation. पर अभी आप सोचकर देखिए, अगर आपका इस प्रकार से आप बड़े हुए हो, किसी यहूदी झुंड में आप बड़े हुए हो, तो Village किसी गांव में, यहूदी गांव में आप बड़े होते हो where the law was imposed और जहां व्यवस्था को लागू किया गया है and the command was for children honor your father and mother. और बच्चों को एक आज्ञा दी गई थी कि अपने माता पिता का आदर करो, that you may live long on the earth, कि तुम इस पृथ्वी पर एक लंबी आयु जी पाओ, that it may go well with you. ताकि तुम्हारे साथ अच्छा हो, भला हो। Something which Christian parents don't really, most Christian parents don't teach their parents. और ये ऐसा कुछ है जो अधिकतर मसीही माता पिता अपने बच्चों को नहीं That's सिखाते। why you have a bunch of disrespectful children growing up. और इसलिए हमारे पास एक ऐसे अनादर माता पिता का आदर न करने वाली एक पीढ़ी बड़ी हो रही है Even among Christians. मसीहों के बीच। Listen to this now. अब इसे ध्यान से सुने। Deuteronomy 21, व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय verse 18. उसका 18 वचन। If a man has a stubborn and rebellious son, यदि किसी का हठीला और दंगेत बेटा हो तो he will not obey his father जो अपने माता पिता की बात न माने or his mother. या अपने माता की बात नहीं You know मानता। anybody like that? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो In क्या? any of your homes? या आपके घरों में ऐसा कोई है क्या? Your children? आपके बच्चे ऐसे हैं क्या? And when they chastise him, that means they punish him. He will not even listen to them. और किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, मतलब अगर वे उसको दंड देते हैं उसके बावजूद वो लड़का उनकी नहीं सुनता। What should the father and mother do? फिर माता पिता ने इसके विषय में क्या करना चाहिए? Today, elders will say, pray for him. आज जो है प्राचीन आपसे कहेंगे कि उसके लिए प्रार्थना कीजिए, One day he will change. एक दिन वो बदल जाएगा। Moses didn't say that. मूसा ने ये नहीं कहा। His father and mother will seize him, अगला वचन, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर bring him to the elders of the city at the gateway of his hometown, उसे नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के सामने के पास ले जाए, प्राचीनों के सामने ले जाए,
And they will say to the elders, this son of ours is stubborn और 20 वचन में वे नगर के पुरनियों से कहेंगे, हमारा ये बेटा हठीला और दंगैत है, and rebellious. He will not obey us. ये हमारी नहीं सुनता, He's just eating and drinking. ये उड़ाऊ और पियक्कड़ है, खाता पीता रहता है, A glutton and a drunkard. एक उड़ाऊ है और पियक्कड़ है। Then all the men of the city will stone that boy to death. 21 वचन, तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डालेंगे। Thus you will remove evil from your midst, and all of Israel would watch this. यूं तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करेगा और सारे इस्राएली से देखेंगे And they will learn to fear God. और इसे सुनकर भय खाएंगे। You and I would learn to fear God too if you saw that. अगर आप ऐसा दृश्य देखते तो आप और मैं भी परमेश्वर का भय मानना सीख जाते। And every child who disobeyed the parents would learn to fear God if they saw that. और हर एक माता पिता परमेश्वर का भय मानना सीख जाते अगर वो ऐसा कुछ देखते तो। That was how it was in the Old Testament. पुराने नियम में ऐसा था। It wasn't, oh, sin as much as you like, God will forgive you. पुराने नियम में एक ऐसा रवैया नहीं था कि तुम चाहो उतना पाप करो, परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा। That's a false gospel. ये एक झूठा सुसमाचार है, False grace. Better to go back under law. झूठा अनुग्रह है। बेहतर है कि हम व्यवस्था के अधीन लौट जाए। See, there are three types of people in the world. Those देखिए, इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। under no covenant, जो लोग किसी भी वाचा के अधीन नहीं हैं, no, N-O, no covenant. किसी भी वाचा के अधीन वे नहीं हैं। Those under old covenant जो पुरानी वाचा के अधीन है and those under new covenant. और जो नई वाचा के अधीन है। And most Christians are under no covenant. और अधिकतर मसीही जो है वो किसी भी वाचा के अधीन नहीं है। If they were under old covenant, they would live like this. अगर वे पुरानी वाचा के अधीन होते तो कम से कम वो ऐसा जीते। If they are under new covenant, sin would not have dominion over them. अगर वे नई वाचा के अधीन होते तो पाप उन पर प्रभुता नहीं कर पाता। So which covenant are we under? और इसलिए हम किस वाचा के अधीन हैं? We can fool ourselves. हम अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं। We are under no covenant. हम किसी भी वाचा के अधीन नहीं हैं। This verse doesn't apply to us. ये वचन हम पर लागू नहीं होता। If we have a stubborn, rebellious son, say, okay, he will change. अगर हमारा कोई हठीला, दंगैत, बलवा करने वाला बेटा है, हम कहते नहीं ठीक है वो तो बदल जाएगा। That's no covenant. ये है किसी भी वाचा के अधीन न होना। Old covenant means you got to stone him to death. पुरानी वाचा मतलब आपको उसका पथराव करके मार देना है। You say God doesn't give any hope to these people? No. और आप कहोगे कि परमेश्वर क्या ऐसे लोगों को आशा नहीं देता? नहीं, He did. उसने आशा दी थी। I mean, they waited and waited and waited for many years. This guy उन्होंने इंतजार किया, कई वर्षों तक उन्होंने उस लड़के का इंतजार किया। is about 18 years old and he still doesn't listen. ये लड़का लगभग 18 वर्ष का है और अब भी वो अपने माता पिता का नहीं सुनता। इसलिए Then the Lord says, stone him to death. We don't want such people in Israel. फिर प्रभु कहता है कि उसे पथराव करके मार देना, क्योंकि हम इस्राएल में ऐसे लोग चाहते ही नहीं हैं। Can you imagine how God treated those people? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि परमेश्वर ने उन लोगों से कैसा बर्ताव किया? That's just to give you one indication of the seriousness of sin. ये केवल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पाप की क्या गंभीरता है उसको मैं बता पाऊँ। If a girl committed adultery, अगर एक लड़की व्यभिचार करती तो she was stoned to death. She was उसे पथराव करके मार दिया जाता था। not allowed to live. उसको जीने की अनुमति ही नहीं थी। That was the law. वो व्यवस्था थी। You think Christians would accept that? क्या आपको लगता है मसीही ऐसे चीज को उसका स्वीकार करते हैं क्या? Today, Christian girls around the world commit adultery, play the fool. आज पूरे संसार में मसीही लड़कियां हैं जो व्यभिचार करते हैं, इस चीज को बड़े हल्के से लेते हैं, एक खेल समझते हैं। With boys all over and लड़कों के साथ बिल्कुल सहजता से संबंध रखते हैं it's not serious. और वे सोचते हैं ये गंभीर नहीं है। It's so rare to find a Christian girl today who's a virgin on the date of marriage. आज बहुत ही कम तरीके से पाया जाता है, शायद ही कहीं पाया जाता है कि कोई मसीही लड़की है जो अपने विवाह के दिन एक कुंवारी हो। Rare. बहुत ही कम। Why is that? ऐसा क्यों? They grow up
calling themselves Christians, but they are under no covenant. क्योंकि वे बड़े होते हैं, अपने आप को मसीही बुलाते हैं, पर वो वाकई में तो किसी भी वाचा के अधीन नहीं है। What advantage has the Jew? The oracles of God. फिर अगर हम कहें कि यहूदियों के पास ऐसा क्या लाभ है, उनके पास परमेश्वर की व्यवस्था है। We need to recognize this. We need to face up to it. हमें इस बात को पहचानने की ज़रूरत है, इस सत्य का सामना करने की ज़रूरत है That we have jumped to college without going through school, and that is कि the स्कूल में जाए बिना ही हम कॉलेज में कूद चुके हैं, reason for all our problems. Because और हमारे सारी समस्याओं का ये जड़ है। so many people say, "Brother, I've heard this. I'm trying. I'm praying and praying." क्योंकि कई लोग मुझसे कहते हैं, भाई मैंने ये सब सुना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, To get victory over sin. मैं पाप पर विजय पाना चाहता I'm हूँ, praying for baptism of the Holy Spirit, and I've claimed it also. मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ और मैंने उस पर दावा भी किया है। I prayed and I claimed मैंने प्रार्थना की, मैंने दावा किया I'm baptized in the Holy Spirit. कि मैं दावा करता हूँ कि मैं पवित्र आत्मा में मैंने बपतिस्मा पाया है, And then you keep on living with dirty thoughts and watching pornography. पर उसके बावजूद मैं गंदे विचारों के साथ और अश्लील चीजें, पोर्नोग्राफी देखते हुए जीवन जी रहा हूँ। What type of baptism in the Holy Spirit is that? फिर ये किस प्रकार का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है? Something fundamentally wrong. एक कोई चीज बिल्कुल बुनियादी तौर पर गलत है। Another Jesus, एक और ही यीशु, another spirit, एक और ही आत्मा, another gospel. एक और ही सुसमाचार। That's what Christendom is swallowing. और मसीही जगत ने ऐसे ही चीजों को निगल लिया है, And that is what we are determined to expose and fight. We will not convince everybody. और हमने यही ठाना है कि हम इस चीज को उजागर करेंगे और इसके विरुद्ध लड़ेंगे। ये नहीं कि हम हर एक व्यक्ति को समझा पाएंगे। I don't believe I will convince all of you. मैं ये विश्वास नहीं करता कि यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति इस बात को मैं आपको कन्विंस कर पाऊँ, समझा पाऊँ Here यहाँ about what I'm saying. मैं जो आज कह रहा हूँ उसके बारे में। I think many of you will continue to live the way you lived until today. That's up to you. मुझे लगता है कि आप में से कई लोग आज तक जिस प्रकार से जी रहे हो वैसा ही जीना जारी रखोगे, और पर ये आप पर निर्भर है। But you will not be able to say to the Lord in the final day when you stand before Him that you never heard the truth. पर अंत के दिन आप प्रभु को ये नहीं कह पाओगे जब आप प्रभु के सामने खड़े होगे कि प्रभु मैंने कभी सत्य नहीं सुना था। Face up to it. इस बात का सामना कर लीजिए। Let me show you how Jesus overcame sin. We talk about Jesus being our forerunner. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यीशु मसीह ने कैसे पाप पर विजय पाया। हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा अग्रगामी है, हमारा अग्रदूत है। In Hebrews chapter 5, इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय। Jesus is our example. यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। We read in Hebrews 4 and verse 15. इब्रानियों 4:15 में हम पढ़ते हैं, You have a high priest who can sympathize with our weakness. हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारे साथ सहानुभूति रख सकता है हमारे दुखों के साथ, Because he was tempted exactly like us क्योंकि वो सब बातों में हमारे समान परखा गया and he did not sin. तो भी निष्पाप निकला। It went well with him because from childhood he obeyed Joseph and Mary. उसके साथ भला हुआ क्योंकि बचपन से उसने यूसुफ और मरियम की आज्ञा मानी। That's how Jesus began. यीशु की शुरुआत इस प्रकार से हुई। I want to say to all of you parents, मैं आप सब माता पिता से कहना चाहता हूँ, if you want it to go well with your children, अगर आप चाहते हो कि अपने बच्चों के साथ भला हो, अच्छा हो, teach them to obey you. उन्हें आपकी बात मानना, आज्ञा मानना सिखाएं। Teach them to respect older people. उन्हें बड़े लोगों का आदर करना सिखाएं, And when they don't do it, punish them. और जब वे न करें तो उन्हें दंड दीजिए। Don't say, oh well, let's spare them. ये मत कहिए कि ठीक है चलो हम छोड़ Did देंगे, it only once. उन्होंने एक ही बार तो किया है। Okay. ठीक है, You'll see what happens to your child आप देखोगे कि भविष्य में आपके बच्चे के when साथ he क्या becomes a होगा, teenager. विशेषकर जब वो किशोर अवस्था में आ जाता I है। have seen that in CFC. मैंने CFC में ये होते देखा है। I've seen little children years ago मैंने कई वर्षों पहले देखा speak in a despising way to their parents. छोटे बच्चे अपने माता पिता से बिल्कुल उन्हें तुच्छ जानते हुए इस प्रकार से बात कर रहे थे 30 years ago. 30 सालों पहले।
And I warned the parents, और मैंने उन माता पिताओं को चेतावनी दी, don't let him ever speak to you like that. कभी भी अपने बच्चे को आपसे इस प्रकार से बात ना करने दे। Parents didn't care. Where पर माता पिता ने उस बात की परवाह नहीं की। are those children today? आज वे बच्चे कहाँ हैं? Wayward. वे भटक चुके हैं। Were they warned? क्या उन्हें चेतावनी मिली थी? Yes. हाँ। What advantage has the Jew? फिर यहूदी के क्या लाभ? Oh, a lot of advantages. बहुत ज़्यादा लाभ है हमसे। This is the problem with Christianity. ये मसीह जगत की यही समस्या है। Grace has been cheapened अनुग्रह को इतना सस्ता कर दिया गया है to become false grace. कि वो झूठा अनुग्रह बन गया है And it's spreading everywhere. और वो हर जगह फैल रहा है। All over, all of Christendom has got it. पूरे मसीह जगत को यही झूठा अनुग्रह प्राप्त हुआ है And it's trying to creep into CFC too. और ये CFC में भी आने की कोशिश कर रहा है। It won't succeed as long as I'm here. जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक वो सफल नहीं होगा, That's for sure. ये निश्चित है। We believe the grace of God is far superior to living by the fear of God. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर के भय से जीने से काफ़ी ज़्यादा ऊंचे स्तर पर है, काफ़ी बेहतर है, Far superior, बहुत ऊंचा है, not inferior. ये नहीं कि उससे भी कम है। The fear of God could bring a person to a certain level of obedience अगर परमेश्वर का भय किसी व्यक्ति को आज्ञाकारिता के किसी एक स्तर तक ला सकता था, the grace of God can bring us higher तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें उससे भी ऊंचा ला सकता है, because we follow Jesus, not क्योंकि हम यीशु का अनुसरण करते हैं, Moses. मूसा का नहीं। One of the things that we battle against is sin. एक चीज़ जिसका हम सामना करते हैं, जिसके विरोध युद्ध करते हैं, वो है पाप। But what the church battles against is a false gospel पर कलीसिया जिसका विरोध करती है वो है एक झूठा सुसमाचार being proclaimed throughout Christendom, जो पूरी मसीह जगत में जिसकी घोषणा हो रही है, mostly because preachers are paid by the congregation और इसका मुख्य कारण ये है कि जो प्रचारक हैं उनकी तनख्वाह जो सुनने वाले लोग हैं, उस कलीसिया के लोग हैं, उनके द्वारा आती है, इसलिए for their service. उनकी जो भी सेवा है उसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है। And they dare not displease the rich people in their congregation because और their इसलिए उनके कलीसिया के जो अमीर लोग हैं उन्हें वे अप्रसन्न नहीं करना चाहते, salary comes from there. क्योंकि उनकी तनख्वाह वहीं से आती है। How can you say things, and very often it's those rich people and their children who are wayward. और आप कैसे ये सब कह सकते हो, क्योंकि कई बार वो जो अमीर लोग हैं और उनके बच्चे वे ही भटके हुए होते हैं, They dare not say anything against them. और इसलिए कई प्रचारक हिम्मत नहीं करते उनके खिलाफ कुछ कहने की। I won't get my salary next month. They may dismiss me. They may select another pastor, and अगले महीने मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो मुझे निकाल देंगे, वो एक नए पास्टर को चुन लेंगे, नए पास्टर को चुनेंगे, I have to go looking for a job. और फिर मुझे कहीं और जाकर एक नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। It was not like that in the early days. पहले दिनों में ऐसा नहीं था। Paul didn't work for a salary. पौलुस किसी तनख्वाह के लिए काम नहीं करता था। No apostle worked for a salary. कोई भी प्रेरित पैसे के लिए काम नहीं तनख्वाह के लिए काम नहीं करता था। No elder worked for a salary. कोई प्राचीन तनख्वाह के लिए काम नहीं This करता is था। another Christianity ये एक और मसीहत है that has been promulgated for so many years. जो कई वर्षों से चलाई जा रही है, And that's why in CFC, right from the beginning, और इसलिए CFC में बिल्कुल शुरुआत से from nearly 50 years ago, लगभग 50 वर्ष पहले से we decided that nobody will receive a salary. We have elders today. हमने तय किया कि हम में से किसी को एक तनख्वाह नहीं मिलेगी। हमारे आज प्राचीन है, Not one of them receives a salary. उनमें से एक को भी तनख्वाह नहीं मिलती। In not one of those churches do we take an offering. उनमें से किसी एक कलीसिया में भी हम ऑफरिंग नहीं लेते या दान नहीं लेते। Have you ever heard of a church like that? क्या आपने कभी ऐसे कलीसिया के बारे में सुना है क्या? No offering for 50 years? कोई ऑफरिंग नहीं लिया, कोई दान नहीं लिया 50 वर्षों तक, Because we have tried to do it the way Jesus and the apostles taught it. क्योंकि हमने उसको इस प्रकार से करने की कोशिश की है जैसे यीशु ने और प्रेरितों ने उसे सिखाया है। And that's not
something that's acceptable. और ये आज सबको स्वीकार सब लोग इसका स्वीकार करेंगे ऐसी ये चीज़ नहीं है। Why do you think people have written so much against me on the internet आपको क्यों लगता है कि लोगों ने इंटरनेट पे मेरे बारे में इतना कुछ लिखा है or against CFC? या CFC के विरुद्ध में इतना कुछ लिखा है? Because they don't like it. The devil doesn't like it. क्योंकि उन्हें नहीं पसंद, शैतान को ये प्रचार नहीं He पसंद, doesn't like the pure gospel being उसे preached. उसे शुद्ध सुसमाचार का प्रचार नहीं पसंद। But we are determined to preach it till Jesus comes. पर हम बिल्कुल निश्चय किया है कि यीशु मसीह के आने तक हम ये प्रचार करेंगे। And I pray that after my time is over, that God will raise up another generation who will proclaim exactly the same. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब मेरा समय खत्म हो जाएगा, मेरे बाद परमेश्वर एक और पीढ़ी को खड़ा करे कि वो यही प्रचार करे, बिल्कुल इसी समान प्रचार करे, Without lowering the standard one bit. थोड़ा भी किसी भी मात्रा में मापदंड को नीचे न करते हुए, उसे नीचे न लाते हुए। God requires a testimony in generation after generation परमेश्वर हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी एक गवाही चाहता है that will hold up his highest standards. जो उसके सबसे ऊंचे मापदंडों को पकड़ कर रखे। Grace leads us to a place where sin does not have dominion over us. और वो है कि अनुग्रह हमें एक ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां पाप की हम पर प्रभुता नहीं होगी। And part of the reason for this, I want to get to the root cause of it, और उसका एक कारण, मैं इस समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहता हूं, is because of this. उसका कारण ये है, There are two places where Jesus told his disciples to go into all the world दो जगह है बाइबल में जहां यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि पूरे संसार में जाओ and preach. और प्रचार करो। What should they preach? उन्हें क्या प्रचार करना है? In Mark 16, Jesus said, मरकुस 16 में यीशु ने कहा, verse 15, मरकुस 16:15, Mark 16:15, go into all the world and preach the gospel. मरकुस 16:15, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, To all creatures. सारी सृष्टि को। Those who believe and are baptized will be saved. 16वां वचन, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, Those who don't believe will be condemned. जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। Very simple. बहुत Because आसान है। repentance and faith and believe and you're born again. मन फिराओ, विश्वास और आपका नया जन्म होता है। And there will be signs like casting out demons and speaking in new tongues and all, verse 17. और 17 वचन में उसके साथ कुछ चिन्ह होंगे कि आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगी। 17 वचन में ये सब लिखा है। That is being done by thousands. I praise God for all those missionaries and many others in many countries who have sacrificed a lot. ये हजारों की तादाद में मसीह लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मिशनरीज के द्वारा जिन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग करते हुए ये काम किया To है। take the gospel to those who have never heard it. और ये त्याग उन्होंने इसलिए किया कि वे सुसमाचार को ऐसे लोगों तक ले जाए जिन्होंने आज तक सुसमाचार नहीं सुना। To cannibals. वो बिल्कुल जो लोगों को खाने वाले नरभक्षी लोग थे उन तक उन्होंने सुसमाचार पहुंचाया। I used to spend my younger days reading about these missionaries. मेरे जवानी के दिनों में मैं इन मिशनरियों के विषय में पढ़ता था And those are the stories I taught my children to read. और यही कहानियां मैंने अपने बच्चों को सिखाया पढ़ने को। We had missionary biographies in our library at home. हमारे घर में जो किताबें थी उसमें हम मिशनरी की बायोग्राफीज रखते थे, मिशनरी के ऊपर किताबें रखते थे। But then there's another place where Jesus said to go into all the world. पर बाइबल में एक और जगह है जहाँ यीशु ने कहा कि पूरे जगत में जाओ, And that's Matthew 28. And और वो है मत्ती this 28। is something more. और ये उससे भी बढ़कर है। Here he didn't speak about just how to be saved and go to heaven. यहाँ यीशु ने ये प्रचार नहीं किया कि कैसे आप उद्धार पा सकते हो और स्वर्ग जा सकते हो केवल। Here he spoke about how to be saved and live on the earth. यहाँ उसने प्रचार किया कि कैसे तुम उद्धार पाकर इस पृथ्वी पर जीवन जी सकते हो Before going to heaven. स्वर्ग जाने से पहले। Matthew 28, he said in verse 19, go मत्ती 28 उसके 19 वचन में उसने कहा, and make disciples of all nations. इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। This is not just believe और यहाँ यीशु ये नहीं कह रहा केवल विश्वास करो and be baptized, but make और बपतिस्मा पाओ, ऐसा नहीं, them disciples. पर उन्हें शिष्य बनाओ। A disciple is a follower एक शिष्य जो है वो अनुसरण करने वाला होता है, who sees his master, the way the master lives, वो देखता है कि उसका स्वामी किस प्रकार से उसने जीवन जिया
and wants to do it exactly like his master. Otherwise, he's not a disciple. और वो बिल्कुल चीज़ों को अपने स्वामी की तरह करना चाहता है, अगर नहीं तो फिर वो शिष्य है ही नहीं। I mean, if he's walking some other way, he can't be claimed to be a disciple. Go अगर वो किसी और मार्ग पर चल रहा है, उसके स्वामी के मार्ग पर नहीं चल रहा, तो वो शिष्य है ही नहीं। make disciples और यहाँ यीशु कहता है जाकर सब जगह शिष्य बनाओ and baptize those disciples, और फिर उन शिष्यों को बपतिस्मा दो। not just those who believe. केवल जो विश्वास करते हैं उन्हें बपतिस्मा दो, ऐसा नहीं है यहाँ। In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. And then once you've baptized them, what do? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। अब एक बार आप उन्हें बपतिस्मा दे चुके, उसके आगे आप क्या करोगे? Spend the rest of their life, all the remaining Sundays in church. उनका बचा हुआ जीवन, उसके बाद उनके जीवन भर जो प्रत्येक रविवार कलीसिया में What should you preach? आपको क्या प्रचार करना चाहिए? Here it is. यहाँ लिखा है All that I commanded you. मत्ती 28:20 में, वो सब बातें जिसकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है। We have a series of 80 messages on CFC website called All That Jesus Taught. हमारे पास CFC वेबसाइट पर 80 संदेशों का एक संग्रह है और उसका शीर्षक है वो सब जो यीशु ने सिखाया। That also doesn't cover everything. It only covers the Gospel of Matthew. और उसमें भी सब बातें शामिल नहीं है, वो केवल मत्ती रचित सुसमाचार पर आधारित है। All that I commanded you, and lo, I am with you always. और यीशु कहता है उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। Even to the end of the age. Now, I've seen many homes where they have this verse hanging up. Lo, I am with you always. अब मैंने कई घरों को देखा है कि उस घरों में ये वचन ऊपर लिखा होता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे संग हूँ। But I say, hang on. पर मैं कहता हूँ रुक जाओ, To whom did Jesus say that? यीशु ने ये किससे कहा? Is it to every Tom, Dick, and Harry? Lo, I am with you always? No. क्या यीशु ने हर एक व्यक्ति से कहा कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, मैं हमेशा सदा तुम्हारे साथ हूँ? नहीं, यीशु ने हर एक व्यक्ति को ये नहीं कहा। There's a condition to every promise in the Bible. बाइबल के हर एक वायदे की एक शर्त है। And the trouble with a lot of Christians is they take the promise और कई मसीहों के साथ समस्या ये है कि वो वायदा तो लेते हैं and they never experience it और वे कभी उसका अनुभव ही नहीं कर पाते, because they don't fulfill the condition. क्योंकि वे शर्तों को पूरा नहीं करते। Imagine if Jesus is with us always. सोच कर देखिए, अगर यीशु मसीह हमेशा सदा हमारे साथ है तो। Supposing Jesus were physically here with me सोच कर देखिए यीशु मसीह यहाँ शारीरिक तौर पर मेरे साथ होता, all the time or with you. निरंतर आप मेरे साथ होता, निरंतर आपके साथ होता, Do you think you'd ever be anxious? क्या आपको लगता है कि आप कभी चिंता करते हैं? Do you think you would ever shout at your wife or क्या your आपको लगता है कभी आप अपने पत्नी पर चिल्लाते हैं husband if या अपने Jesus पति पर चिल्लाते is हैं? there always? अगर यीशु मसीह निरंतर सदा आपके साथ है तो? Do you think you would do anything unrighteous with money? क्या आपको लगता है पैसे के साथ आप कुछ ऐसा करते जिसमें अधर्म से भरा कोई काम हो, अनैतिक काम हो पैसे के मामले में? Do you think you would hesitate to pay your taxes properly? आप बताइए, क्या आप हिचकिचाते हैं आपके जो टैक्सेस है, जो कर है, उसको सही तरीके से चुकाने में? Do you think you'd be worried and anxious क्या आपको लगता है आप चिंतित होते और भविष्य की चिंता करने वाले होते about anything? किसी भी चीज़ के विषय में? Lo, I am with you always is just a word people says. And what और कई बार लोग जब कहते हैं मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं, वो केवल एक शब्द की तरह उसे कहते is हैं। the reason? और इसका कारण क्या है? That promise is not given to everybody. वो वायदा हर एक व्यक्ति को नहीं दिया गया। See the condition. उसकी शर्त देखिए, If you teach people to obey everything that I've commanded you, then I am with you always. अगर तुम लोगों को वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है अगर उन्हें मानना सिखाओ, तो देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। What about the condition? उसके शर्त का क्या? Are you seeking, my brother, sister, to obey everything that Jesus commanded? मेरे भाई मेरे बहन, क्या आप ये खोज कर रहे हो कि आप हर एक चीज़ की आज्ञा, जो भी आज्ञा यीशु ने दी है उसे मानने की उसे कम से कम खोजने की कोशिश कर रहे हो क्या? Do you read the scriptures just to ease your conscience, or do you read the scriptures to find out what has Jesus commanded me? क्या आप बाइबल को केवल इसलिए पढ़ते हो कि आप अपना विवेक को शांत करना चाहते हो, या आप बाइबल इसलिए पढ़ते हो कि आप ढूंढना चाहते हो कि यीशु ने मुझे कौन सी आज्ञा दी है? Let me obey it. And what is the command of Jesus I have not yet obeyed? और यीशु ने कौन सी आज्ञा दी है, मैं उस आज्ञा को मानना चाहता हूँ। और आज तक कौन सी आज्ञा है जो छूट गई है, जो आज तक मैंने नहीं मानी है? You know, like we teach our children when they are studying math. जब हमारे बच्चे गणित सीखते हैं तो हम अपने बच्चों से कहते हैं,
Concentrate on those subjects in math which you're weak in. गणित में उस चीज पे ध्यान दो जिसमें तुम बहुत अच्छे से नहीं कर पाते. Okay, addition, subtraction, you've done okay. ठीक है, दो चीजों को जोड़ना, दो चीजों को घटाना, ये तो तुम सीख गए हो. Maybe you're weak in long division. Okay, शायद विभाजन करने में, दो अंकों का विभाजन करने में तुम बहुत कच्चे हो. let's work on that. Or maybe you're weak in square root. ठीक है, हम उस पर काम करेंगे. या आपको किसी अंक का स्क्वायर रूट निकालने में मुश्किल होती है, Work on that. चलो हम उस पे मेहनत करो. So work on, not if we confess our sins, He's faithful and just to forgive us. So that's ABC. और इसलिए उस आज्ञा पर ध्यान मत दो जो आज्ञा कहती है कि अगर हमने पाप किया है तो हम अपने पापों को कबूल कर ले, और वो विश्वास योग्य और धर्मी है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, क्योंकि ये तो ABC आज्ञा है. Let's move. हम ये सीख चुके हैं, आइए हम उससे आगे बढ़े. What commands of Jesus have I not obeyed? यीशु की कौन सी आज्ञाएं मैंने अब तक नहीं मानी है? All that I commanded is a huge area. जब यीशु कहता है वो सब जो मैंने सिखाया, वो सब चीज आज्ञाएं जो मैंने सिखाई, वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है. I picture it like a circle with many sectors. मैं चित्र करता हूँ कि ये एक बड़े गोल के समान है जिसमें अलग अलग क्षेत्र में वो बांटा हुआ है वो गोल. Which of those sectors have been colored? उसमें से कौन सा हिस्सा मैंने कलर कर दिया है, उसको रंग दिया है? Those are the ones you have obeyed. Look मतलब उसकी आज्ञा आपने मानी at है. the sectors in that circle that have not been colored. उस जो वो गोल के ऐसे क्षेत्रों को देखे जिसको आपने अभी तक नहीं रंग दिया है. All that Jesus taught. वो सब जो यीशु ने सिखाया. Are you eager to find out all that Jesus taught in this? क्या आप आतुर हो कि आप बाइबल में ढूंढे यीशु ने क्या क्या सिखाया है? Because if you do and you obey it, the promise is, I will be with you always. क्योंकि अगर आप आतुरता से उसे ढूंढते हो और उन आज्ञाओं को मानने की कोशिश करते हो, तो वायदा ये है कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा. I've tried my best. I can't say I've done it perfectly. मैंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश की है ये करने में. मैं ये नहीं कहता कि सिद्धता से मैंने ये किया है, Certainly tried my best to understand. पर निश्चित तौर पर मैंने बहुत बेहतरीन मेरी सर्वश्रेष्ठ कोशिश की है समझने के लिए All that Jesus commanded. वो सब जिसकी आज्ञा यीशु ने दी. I've read the Gospels again and again and again and again. I don't know how many times. मैंने सुसमाचारों को बार बार मैं नहीं जानता कितने बार मैंने पढ़ा है. And I said, Lord, show me what I've left out. और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तू मुझे दिखा मैंने क्या छोड़ दिया है. Show me the sectors in the circle I've not colored. मुझे इस गोल की ऐसी चीजें, ऐसे भाग दिखा जो मेरे से छूट गए, मैंने अब तक कलर नहीं किए हैं, उसे नहीं रंग दिया है. I've done that for more than 50-60 years. 50-60 वर्षों से ज्यादा मैंने इसे किया है. And the Lord shows me some new little corner और प्रभु मुझे दिखाता है कोई नया कोना of a circle that's still not colored. किसी गोल का वो कोना है जो अब तक मैंने रंग नहीं दिया I है. said, Lord, help me. और मैं कहता हूँ प्रभु मेरी सहायता कर. My brother, sister, I recommend that way to you. मेरे भाई और बहनों, मैं आपको भी कहता हूँ, विनती करता हूँ कि आप ऐसे इस मार्ग पर चले. And you'll see the amazing presence of the Lord that brings a rest in your heart. आप देखोगे परमेश्वर प्रभु की एक अद्भुत उपस्थिति जो आपके हृदय में एक विश्राम लाती है. You can sleep peacefully at night. आप रात में शांति से सो सकते हो. You won't be worried about anything that happens. आप किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करोगे जो हो रहा है. God will take care of you and He'll honor you by bringing up your children in the fear of God. परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा और परमेश्वर आपका आदर करेगा, जिससे आपके बच्चे परमेश्वर के भय में बड़े होंगे. Because if Jesus is there in your home as parents, your children won't be wayward. क्योंकि अगर यीशु मसीह आपके घर में है जहां आप माता पिता हो, तो आपके बच्चे भटकेंगे नहीं, Like the children of many Christians are. जैसे कई मसीहों के बच्चे भटक चुके हैं. Can you imagine Jesus being in a home all the time and the children becoming wayward? क्या आप कल्पना कर सकते हो यीशु निरंतर किसी घर में है और उस घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं, भटक जाते हैं? No. नहीं. It's because Jesus is not in that home all the time. वो भटक जाते हैं क्योंकि यीशु मसीह निरंतर उस घर में नहीं है. इसलिए The parents are not obeying Jesus, all that Jesus commanded. माता पिता वो सब जो यीशु ने सिखाया उसकी आज्ञा नहीं मान रहे. They are not teaching all that Jesus commanded. Naturally, the Lord is not there. वे अपने बच्चों को सिखा नहीं रहे वो सब जो यीशु ने सिखाया. इस वजह से स्वाभाविक है कि यीशु वहाँ नहीं है. They can have something on the wall, lo, I'm with you always, but He's not there. वो अपने दीवार पर ये वचन लिख सकते कि देखो मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ सदा हूँ, पर वो वहाँ नहीं है.
We have to face up to the truth, my brothers and sisters. मेरे भाइयों और बहनों, हमें सच्चाई का सामना करना होगा. We have too much of soft, tickling the ears, I call it, tickling the ears type of preaching. हमारे बीच में बहुत ज़्यादा कान को खुजाने वाले जैसा प्रचार है, जैसे मैं कहता हूँ कि वो कान को खुजाने की तरह एक प्रचार है In Christendom. मसीह जगत में. And so the Lord is not with most of the people. और इसलिए प्रभु कई लोगों के साथ नहीं है. I want the Lord Jesus to be with you, every one of you, in your homes. मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप में से प्रत्येक व्यक्ति के साथ आपके घर पर हो. Those of you who are single, wherever you go, in your place of work, the आप जो अकेले अविवाहित हो, आप जहाँ कहीं हो, आप जब अपने काम की जगह जाते हो भी, Lord to be with you. कि प्रभु आपके साथ हो. And I'll tell you the way to do it. और मैं आपको बताता हूँ ये करने का क्या मार्ग है. Study all that Jesus commanded and say, Lord, वो सब अध्ययन कीजिए जो प्रभु ने सिखाया, यीशु ने सिखाया है. help me to obey. That is when और फिर आप कहिए, प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं उसकी आज्ञा मानूं. you'll begin to seek for the power of the Holy Spirit. जब आप ऐसा करोगे तब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को खोजोगे. I'll tell you, I began to seek earnestly for the power of the Holy Spirit after being defeated as a Christian for 16 years. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बड़े आतुरता से पवित्र आत्मा की सामर्थ को कब खोजने लगा, जब 16 वर्षों तक, मैं मसीह होने के 16 वर्षों बाद तक एक हारा हुआ जीवन जी रहा था. I couldn't obey. And I began to seek earnestly, fast and pray for the power of the Holy Spirit because क्योंकि मैं आज्ञा नहीं मान पा रहा था, और इसलिए मैं बड़े आतुरता से प्रभु की खोज करने लगा, प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा, प्रार्थना करने I wanted लगा. to obey. Not because I wanted to speak in tongues. I had no interest in speaking in tongues. क्योंकि मैं आज्ञा मानना चाहता था, इसलिए नहीं. मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसलिए नहीं चाहता था कि मैं अन्य भाषा में बोलूं. मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी अन्य भाषा में बोलने की. I had no interest in joining a Pentecostal church. मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी किसी पेंटिकॉस्टल कलीसिया में शामिल होने I की. wanted the power of the Holy Spirit to obey what Jesus commanded. I couldn't keep them. मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ इसलिए चाहता था क्योंकि मैं यीशु मसीह की आज्ञाएं मानना चाहता था. मैं यीशु मसीह की आज्ञाएं नहीं मान पा रहा था. I'll tell you, those of you who are seeking for the baptism of the Holy Spirit and मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पवित्र आत्मा और सामर्थ के अभिषेक के बपतिस्मे की खोज कर रहे हैं, power, seek it because you want to obey all that Jesus commanded. उस बपतिस्मा का खोज इसलिए कीजिए क्योंकि आप वो सब मानना चाहते हो जिसकी आज्ञा यीशु ने दी है. Not because you want to experience some Pentecostal experience somebody talked about. इसलिए नहीं कि कोई पेंटिकॉस्टल व्यक्ति का अनुभव आप चाहते हो जिसकी बात किसी व्यक्ति ने की थी. I'm not against it. I've spoken in tongues for 48 years. मैं उसके विरोध में नहीं हूँ. 48 वर्षों से मैंने अन्य भाषा में बात की I है. still do it every day. मैं आज भी प्रतिदिन करता हूँ. But that's not the main thing for me. पर वो मेरे लिए मुख्य बात नहीं है. The main thing is to obey all that Jesus commanded. मुख्य बात है कि मैं उस सब की आज्ञा मानूं जो इसकी आज्ञा यीशु ने दी है. These other things are added on, what Jesus adds on. ये बाकी चीजें मानो अधिक चीजें हैं जो यीशु मसीह जोड़कर हमें दे देता है. Dear brothers and sisters, I say this. Where does it begin? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसकी शुरुआत कहाँ होती है? Make disciples of all nations. सब जातियों में से चेले बनाओ, सब देशों में जाकर चेले बनाओ, शिष्य बनाओ. Those are the last words that he spoke. और ये उसने अंतिम शब्द है जो यीशु ने Last कहे. words in the Gospel of Matthew. मत्ती के सुसमाचार के अंतिम ये शब्द है.